Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will study about working of system depending on arrival rate and service rate. मतलब सर्विस और अराइवल रेट के बीच में एक हम कंपेरिजन देखेंगे कि किस कंडीशन में सिस्टम हमारा जो होगा प्रॉपरली वर्क करेगा और किस कंडीशन में फेल हो जाएगा सिस्टम। एक इन दोनों में कंपेयर मतलब कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा तब सिस्टम के लिए प्रीफर्ड किया जाएगा या फिर सिस्टम हमारा अच्छे से वर्क करेगा। तो आपको पता है अराइवल रेट होता है कस्टमर्स नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कमिंग इनटू द सिस्टम और सर्विस रेट होता है नंबर ऑफ़ कस्टमर्स गेटिंग सर्विस इनटू द सिस्टम। ठीक है, पर यूनिट टाइम दोनों होता है, मतलब यूनिट टाइम में या पर आवर भी हो सकता है, पर मिनट भी हो सकता है। जो टाइम की यूनिट होती है तो पर यूनिट। अब सबसे पहले देखते हैं अगर पहला केस जब अराइवल रेट सर्विस रेट से ज़्यादा होगा, मतलब 30 कस्टमर्स पर आवर्स आ रहे हैं और 20 कस्टमर्स ही सर्विस पा रहे हैं पर आवर। ठीक है, तो इसमें 10 कस्टमर्स का अराइवल रेट है जो ज़्यादा है सर्विस रेट से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्यू यानी कि जो लाइन होगी उसकी लेंथ, क्यू लेंथ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, लाइन की जो लेंथ होगी बढ़ते जाएगी। एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इनकमिंग पॉपुलेशन विल नॉट गेट सर्विस, कुछ देर के बाद जो इनकमिंग पॉपुलेशन है उसको सर्विस नहीं मिल पाएगी। इन दिस कंडीशन वी कांट फाइंड सॉल्यूशन एज अल्टीमेट सिस्टम फेल्स, जो सिस्टम होगा वो फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो सर्विस रेट है वो कम है और अराइवल रेट ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हर एक टाइम पे ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी सर्विस रेट जो उनको सर्विस कम रेट से मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आके लाइन में इकट्ठा होते जाएंगे क्यू में और क्यू की लेंथ लगातार बढ़ते जाएगी। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि नंबर अराइवल रेट यहाँ पे कम हो रहा है, ज़्यादा ही है हमेशा के लिए। तो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स लाइन में बढ़ते जाएंगे, तो मतलब मान लो पहले आवर्स में 30 कस्टमर्स आए, 20 कस्टमर को सर्विस मिल गया, 10 कस्टमर्स लाइन में लगे। फिर दूसरे आवर्स में सही 30 आए, 20 को लाइन सर्विस मिला और 10 लाइन में लगे, तो दूसरे आवर में कितने 10 मिला के 20 कस्टमर्स हो गए। उसी तरीके से दिन भर में अगर 12 आवर्स के लिए सर्विस देते हैं तो 120 कस्टमर्स हो जाएंगे जो कि क्यू में खड़े होंगे जिनको सर्विस नहीं मिलेगा एट द एंड ऑफ 12 आवर्स। ठीक है, उस टाइम तक भी उनको सर्विस नहीं मिला होगा। और ऐसे ही करते करते जो क्यू होगी और ज़्यादा लेंथ की होते जाएगी और जो कस्टमर्स होंगे इनकमिंग पॉपुलेशन उनको सर्विस नहीं मिल पाएगी और फाइनली सिस्टम जो है फेल कर जाएगा। अब जो सेकेंड केस है इसमें जो है जो अराइवल रेट है वो सर्विस रेट से या तो कम है या फिर उसके बराबर है, यानी जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनकी सर्विस या तो मिल रही है, मतलब सर्विस रेट जो है आ रहे हैं उससे ज़्यादा स्पीड में मिल रहा है, फिर उसके बराबर आ रहे हैं उनको मिलते जा रहा है। तो जैसे कि पहला केस है कि अगर अराइवल रेट सर्विस रेट के बराबर है तो सिस्टम वर्क करेगा, मतलब जो आएगा उसको मिलेगा, सर्विस मिलता जाएगा। और जब सर्विस रेट अराइवल रेट से ज़्यादा है तब इसको प्रीफर किया जाता है, क्योंकि कस्टमर्स आए उसको 1 मिनट का भी वेट नहीं करना पड़े, आए सर्विस मिला गया, आया सर्विस मिला। अराइवल रेट कम है, 20 कस्टमर्स पर आवर आ रहे हैं और सर्विस रेट हमारी जो है 25 की कैपेसिटी है, 25 कस्टमर्स को हम डील कर सकते हैं, तो 20 आ रहे हैं तो ऑलरेडी उनको अच्छे से हैंडल करेंगे और यही प्रीफर किया जाता है जनरली एक आइडियल सिस्टम में बोला जाए तो। ठीक है, अब एक हमारे पास न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है जो कि रो से डिनोट कर रहे हैं और इसको बोल रहे हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये क्या होता है, अराइवल रेट अपॉन सर्विस रेट, इसका रेशियो होता है लैम्डा अपॉन म्यू का, और इसको दूसरे टर्म में प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट ए न्यू कस्टमर हैव टू वेट, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक नया कस्टमर जो आ रहा है उसको वेट करना पड़े या फिर उसको सर्विस मिल जाए। तो लेमडा इज इक्वल टू मान लेते हैं अराइवल रेट 5 है और जो सर्विस रेट है वो 20, यानी 20 कस्टमर्स पर आवर हम सर्विस दे रहे हैं और जो 5 कस्टमर्स पर आवर आ रहे हैं फर्स्ट केस में, तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन फैक्टर 5/20 यानी 0.25%, 0.25, तो 25% ऑफ टाइम में क्या होगा, जो सर्वर है वो बिजी हो रहा है सर्विस देने में, उसके बाद वो खाली रह रहा है। अगर 10 हो गया अराइवल रेट तो 10/20 यानी 50% टाइम क्या होगा, जो हमारा सर्वर है वो काम कर रहा है, बाकी 50% टाइम खाली रह रहा है क्योंकि कोई कस्टमर ही नहीं है। अगर 15 हो गया अराइवल रेट और सर्विस रेट 20 है तो यहाँ पे 75% टाइम में क्या होगा, जो हमारा सर्वर और सर्विस दे रहा होगा 25% टाइम में खाली होगा।
और जब हमारा अराइवल रेट भी 20 हो गया और सर्विस रेट भी 20 है, तो यहाँ पे 100% ऑफ टाइम में क्या होगा, जो हमारा सर्वर होगा सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, 1 मिनट भी खाली नहीं बैठ रहा होगा, 1 सेकेंड भी खाली नहीं बैठ रहा होगा। तो देख लेते हैं रो को। द रेशियो ऑफ अराइवल टू सर्विस रेट, दैट इज रो इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ टाइम सर्वर इज़ बिजी, मतलब जिस कितना परसेंटेज ऑफ टाइम सर्वर जो है बिजी है सर्विस देने में। एंड इट इज़ नॉन एज द यूटिलाइजेशन फैक्टर, एवरेज यूटिलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, सिस्टम यूटिलाइजेशन भी बोलते हैं, चैनल एफिशिएंसी बोलते हैं, एंड क्लियरिंग रेशियो बोलते हैं। क्लियर कितना आ रहा है, कस्टमर उसको क्लियर करते जा रहे हैं। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी दैट ए न्यू कस्टमर्स हैव टू वेट, कितना प्रोबेबिलिटी है कि नया कस्टमर वेट करेगा। अगर ये 1 से इंक्रीज करेगा तो न्यू कस्टमर्स को वेट करना पड़ेगा। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू।